हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी लास्ट के वीडियो में बिहार करंट अफेयर्स में हम लोगों ने बजट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, बजट का जो टॉपिक था उसको हम लोगों ने छोड़ दिया था। आज के इस वीडियो में हम बजट 2022-23 के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2000 जो अभी प्रीलिम्स का एक्चुअली जो एग्ज़ाम हुआ था, रद्द एग्ज़ाम, उसमें 2021 और 22 का कंटेंट पूछा गया था, बजट हो या आर्थिक सर्वेक्षण हो। तो हमारे लिए हम लोगों ने प्रिपेयर किया था 2022 एंड 23 का। हाँ, 21 और 22 का कुछ पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था। तो अभी हम 2022 और 23 का बजट देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ कंटेंट अगर हमारे पास रहेगा, ऑलरेडी हम लोगों ने उपलब्ध करवाया गया है यूट्यूब में 21 और 22 का कंटेंट। बट अगर नहीं भी अगर आप पढ़ेंगे तो हम आपको कुछ MCQs फॉर्म में उपलब्ध करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और हम 2021 और 22 का हमारा जो वीडियो है वो हम आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध करवा देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स, बिहार से संबंधित जो भी है हमारा बजट। उप मुख्यमंत्री जो तारकिशोर प्रसाद हैं, ये सह वित्त मंत्री भी हैं। इन्होंने 28 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल में अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश किया? दूसरा बजट पेश किया। पहली बार बजट 6 सूत्रों को बिहार के विकास केंद्र में रखा गया, यानी कि जो इस बार का बिहार का बजट है ये 6 सूत्रों पर आधारित है। सूत्र कौन कौन से हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, समवर्ती क्षेत्र, आधारभूत संरचना एवं विभिन्न वर्गों का कल्याण। यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि, जो समवर्ती क्षेत्र हैं, साथ ही आधारभूत संरचना और विभिन्न वर्गों का कल्याण, इन सूत्रों पर जो व्यय होंगे उनका भी ज़्यादातर लाभ किसको मिलेगा? तो गाँव को मिलेगा। इससे गाँव की स्थिति में सुधार होगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है, बजट में सरकार का जोर युवाओं के कौशल विकास और राज्य में औद्योगिक विकास बढ़ाने पर है, क्योंकि इन दोनों में काम करना बिहार सरकार का अभी बाकी था। और इंडस्ट्रियल एरिया की बात अगर करें बिहार में, तो बहुत ज़्यादा इसका यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ था, और कौशल विकास में भी बहुत ज़्यादा काम बिहार सरकार को करना ही होगा, तब जाके बिहार तरक्की करेगा। हालांकि बिहार ऑलवेज तरक्की करता ही है, वहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं। चलिए, इस बार के बजट में अधिकतर राशि का प्रावधान इन्हीं मद से किया गया है, इन्हीं मदों से जो मदें हैं। फिर राज्य के आगामी वित्तीय वर्ष के वार्षिक बजट में 6 सूत्रों पर कुल बजट का जो 6 सूत्र हैं, इसमें कितना खर्च किया जाएगा? तो इसमें किया जाएगा 48.16% कुल। अगर प्रश्न आता है कि जो 6 सूत्र हैं, जिन सूत्रों पर बजट आधारित है, इनमें कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च होगा, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, 48.16% खर्च किया जाएगा। फिर राज्य वित्तीय वर्ष का बजट का आकार कितना है? तो आकार है 2,37,691.19 करोड़। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। इस राशि में से गांव के विकास से जुड़े कार्यों पर कुल कितना खर्च किया जाएगा? तो कुल 1,14,461.50 लाख खर्च किया जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा खर्च किस में किया जाएगा? तो सर्वाधिक खर्च जो है 29,191.87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किस में खर्च किए जाएंगे? तो ये एजुकेशन में खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट 6 सूत्र कौन कौन से, फटाफट से देख लेते हैं। तो पहला सूत्र है हमारा स्वास्थ्य, जिसमें उन्हें बेहतर बनाने के लिए अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। दूसरा है शिक्षा, जिसमें नवाचार, गुणात्मक आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाएगा। तीसरा है उद्योग एवं निवेश, यानी उद्योगों में निवेश, तो इसके जरिए राज्य में औद्योगिकरण का बेहतर माहौल बनेगा, और ये बहुत आवश्यक है। ठीक है। कृषि, इससे मेंस में भी प्रश्न बनते हैं कि क्या कारण है कि औद्योगिकरण जो उत्तरी बिहार में है कम है। ये सब चीज़ें हैं, इनमें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग देख रहे हैं हम लोग। तो चौथा है हमारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। इसका उद्देश्य कृषि के अतिरिक्त जो पशु संसाधन है और सहकारिता का विकास है, ये दोनों पे ध्यान दिया जाएगा। ग्रामीण एवं शहरी आधारभूत संरचना हमारा पॉइंट नंबर 5 है। ग्रामीण विकास एवं शहरी विकास पर बड़ी राशि की व्यवस्था से ढांचागत क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। फिर विभिन्न वर्गों का कल्याण, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के हित से संबद्ध है वो। बिहार बजट 2022-23 से महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए कुल व्यय दिया है, राजस्व व्यय दिया है, पूंजीगत व्यय दिया है, कुल प्राप्तियाँ और राजकोषीय घाटा। तो
तो महत्वपूर्ण जो है आपका कुल व्यय देखिएगा 2,37,691.19 करोड़, ये महत्वपूर्ण है। फिर आपका जो पूंजीगत व्यय है इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में जो आपका राजकोषीय घाटा है उसका परसेंट के हिसाब से सकल घरेलू उत्पाद का जो परसेंट है वो कितना है, 3.47%। ये महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। फिर हम बात करेंगे राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान, जो FRBM अधिनियम की निर्धारित सीमा 2022-23 के लिए जो है कितने के अंदर है, तो ये 4.0% के अंदर है राजकोषीय बजट का अनुमान। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की आर्थिक समृद्धि दर कितनी प्रतिशत अनुमानित है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो 9.7 जो प्रतिशत अनुमानित है। बजट में सुशासन के अंतर्गत जो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कितना करोड़ रुपए का प्रावधान है, तो 7 निश्चय 2 योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। 7 निश्चय कौन है उनको भी देखना होगा, तो 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 यानी कि जो दोबारा आया 7 निश्चय, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके क्योंकि उसमें सफलता मिली। चले तो निश्चय 1 में युवा शक्ति बिहार प्रगति, 2 में है सशक्त महिला सक्षम महिला, 3 हर खेत तक सिंचाई का पानी, 4 स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, 5 स्वच्छ शहर विकसित शहर, 6 सुलभ संपर्कता, फिर 7 है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। शिक्षा के वार्षिक बजट जो है बजट में कुल बजट का अभी बोला सबसे ज़्यादा एजुकेशन में खर्च किया गया है, तो 16.5% जो है राशि का प्रावधान किया गया है बजट में। बहुत आवश्यक है ये, क्योंकि एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वहीं हेल्थ क्षेत्र में देखा जाए तो 2,870 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए जाएंगे, ये अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इस वर्ष स्वास्थ्य के क्षेत्र में 16,134.39 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो देखिए स्वास्थ्य का आपको खर्च याद रखना है बजट वाला, और जो एजुकेशन उसका जरूर याद रखना है। 7 निश्चय का तो याद रहेगा 500 करोड़ रुपए है, ठीक है। स्वास्थ्य और शिक्षा के कुल बजट का बड़ा हिस्सा गांव पर ही खर्च किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, यानी खर्च होता है गांव में ही। ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले बजट से 2,915 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए जाएंगे, ये भी प्रश्न सेपरेटली आ सकता है। और इस बार जो ऊर्जा का क्षेत्र बजट है वो कितना है, 11,475 करोड़ 97 लाख रुपए, ठीक है। तो ये देखिए गाँव पे विकास के तौर पे सीधे जुड़े हैं, जो वो ग्रामीण कार्य पर इतना रुपए खर्च करेंगे, ये मेरे हिसाब से इतना खास नहीं होगा, बशर्ते आपको देखना होगा। और ये जो PDF है आपको उपलब्ध करवाई जाएगी टेलीग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्रामीण विकास पर खर्च देख लें पूरा, और इसके बाद पंचायती राज पे जो है आपका खर्च देख लें 98,015.41 करोड़, जल संसाधनों पे इतना, यानी कि इसी प्रकार से लघु संसाधनों पर, सहकारिता पर, पशु एवं मत्स्य संसाधन पर, कृषि विकास पर, साथ ही देखिए यहाँ पर बजट में सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर, ये बहुत अच्छी मतलब इससे प्रश्न बनने की संभावना है कि बजट में सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोलने का प्रावधान है और युवाओं को रोजगार की जानकारी उससे मिलेगी। इन केंद्रों के एक छत के नीचे युवाओं को 90 तरह के ट्रेडों का प्रशिक्षण मिलेगा, कितने, 90 तरह के। कोरोना के बाद भी बिहार ने राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और 2020-21 में बिहार ने 1.26 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया और 21-22 में बढ़कर 1.86 लाख करोड़ हो गया, तथा 22-23 में राजस्व का लक्ष्य कितना है, तो 1.97 करोड़ रुपए निर्धारित है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर नीतीश सरकार का अनुमान है 2020-21 की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्ति में 53% की बढ़ोतरी संभावित है। बिहार सरकार को इस बात का श्रेय देना है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट के बाद भी सरकार ने राजकोषीय प्रबंधन को बेहतर स्थिति में रखा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा 3.5% की सीमा से नीचे रखी गई है और यह स्वस्थ वित्तीय प्रबंधन की परिपाटी का हिस्सा है। फिर यहाँ पे बिहार बजट 2022-23 और आवंटन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आवंटन के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पैसा आवंटित किया गया है वो शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है, कितना, 39,192 करोड़ रुपए, और यहाँ पे 16.5% के अनुसार होगा। सेकेंडरी हमारा जो
बजट प्रावधान किया गया ग्रामीण विकास विभाग पे किया गया है, और तीसरा जो किया गया है कृषि विभाग पे किया गया है। इस तरीके से आप ध्यान रखें। स्वास्थ्य क्षेत्र का बिल्कुल हूबहू याद रखिए 6.2%। फिर जो है बिहार में गंगा नदी पर देश के सबसे लंबे रेल सड़क सह पुल का उद्घाटन। तो ये जो है आपका 14.5 किलोमीटर लंबा है रेल सह सड़क पुल, और नीतीश सरकार और नितिन गडकरी जी ने मिलके इसका जो है किया है उद्घाटन। और मुंगेर क्षेत्र में NH 333B पर जो है ये गंगा नदी पर बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण किया जा रहा है। कौन सा नदी है? गंगा नदी है। कितना रुपए खर्च हुआ? 696 करोड़ रुपए। ठीक है, और ये जो है वही है कि टाइम कम करेगा, सबको हेल्प मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। याद रखिएगा, बिहार के प्रमुख पर्यटन और तीर्थ स्थलों में से एक मुंगेर शहर अपने समृद्ध प्राचीन इतिहास और संस्कृति वाणिज्य के लिए जाना जाता है। इस रेल सह सड़क पुल के बनने से खगड़िया की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी। मुंगेर से जो बेगूसराय है 20 किलोमीटर से भी इसकी दूरी कम हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन, बिहार की पहली जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा किस मेडिकल इंस्टीट्यूट में स्थापित की गई? तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना। 24 जनवरी 2022 को बिहार के किन बच्चों को वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल सम्मान से सम्मानित किया गया? ज्योति कुमारी बहादुरी, धीरज कुमार बहादुरी, पाल साक्षी सामाजिक सेवा। बिहार का वह जिला जो नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की 2022 की सूची में शीर्ष स्थान पे है, तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर। फिर बिहार के किन 2 व्यक्तियों को वर्ष 2022 के पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह आचार्य चंदना जी समाज सेवा के लिए, और स्वर्गीय शैवाल गुप्ता साहित्य और शिक्षा के लिए। कहाँ पर बिहार का पहला बम्बू गार्डन स्थापित किया जाएगा? तो ये महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोध गया में स्थापित किया जाएगा। बिहार का कौन सा जिला ईस्ट जोन में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, पूर्वी चंपारण है। बिहार के किस जिले में स्थित मंदार पर्वत में मोर अभ्यारण्य को स्थापित किया जाएगा? तो ये बांका है। ये सारे क्वेश्चन हम देखिए करा चुके हैं, और बार बार ये रिपीट हो रहे हैं, और ये हेल्पफुल भी रहेंगे हमारे लिए। ठीक है, बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में बिहार के किन जिलों से होकर ये गुजरेगा? तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। बिहार की पहली डिजिटल महात्मा गांधी पिंक लाइब्रेरी किस जिले में जो है स्थापित है? तो ये रोहतास में है। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बिहार में कहाँ पे? तो ये बक्सर, इटाड़ी के बैरी और कैमूर के मोहनिया में होगा। भारत का वो पहला संस्थान जिसने हाल ही में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी भाषा में शुरू कर दी है, तो NIT पटना ने। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कालूघाट सारण में है। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, ये किसने लिखी? बिमला सुजाता प्रभास। बिहार का वह जिला जहाँ की सभी पंचायतों में लाइब्रेरी बनी है, ये पूर्णिया हो जाएगा। बिहार के किस शहर में रामायण सर्किट ट्रेन का जो है शामिल किया गया है? तो ये सीतामढ़ी को शामिल किया गया है। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनने जा रहा है गया के डोभी में। दिसंबर 2021 में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? बिहार बन गया। दिसंबर 2021 में स्विट्जरलैंड स्टेट यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को किया है। फिर है बिहार राज्य सरकार ने मार्च 2021 में राज्य के किन 2 शहरों को वर्ष 2023 ऊर्जा की आपूर्ति पूर्णतया अक्षय ऊर्जा से करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? बोध गया एवं राजगीर को। फरवरी 2022 में बिहार संग्रहालय का महानिदेशक बनाया गया है अंजनी कुमार सिंह को। फरवरी 2022 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है गोपालगंज के मनन कुमार को। मार्च 2022 में यूनिसेफ की सहायता से मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना का प्रारंभ किसने करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है? कौन? पूर्णिया। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार ने बिहार के किन जिलों में फल और सब्जी की यूनिट लगाने की मंजूरी दे दी? तो पटना और वैशाली में। यहाँ पे फल सब्जियाँ ज़्यादा होते हैं। जून 2022 में आयोजित मिस बिहार टीन इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है समजली श्रेष्ठ ने। हाल ही में जारी बिहार की स्मार्ट रैंकिंग में कौन सा रैंक है जो फर्स्ट रैंक पे है? जिला भागलपुर हो जाएगा। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने हॉकी बिहार का अध्यक्ष बनाया गया इनको। हाल ही में बिहार जो है प्रसन्नजीत मेहता को बिहार फुटबॉल संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। 2021-22 में बिहार सरकार द्वारा मछली उत्पादन में निर्धारित 8.02 लाख टन की तुलना में कितनी मछली उत्पादन रहा? तो 7.61 रहा है। बहुत आवश्यक
डाटा है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज जो है 23 जून 2022 को पटना में निधन हो गया था। तो इनका जो है इंदु प्रभा सिंह नाम है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में बिहार में कितने प्रतिशत वन आच्छादन में वृद्धि की गई? तो 1.03% वन आच्छादन में वृद्धि हुई है। बिहार निर्माण में जुड़े विभागों की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए हाल ही में किस मोबाइल ऐप को जारी किया गया है? तो यह है वामिस। किससे संबंधित है ये? तो विभाग से जुड़ा हुआ है, जो विभाग है उनकी मॉनिटरिंग करेगा। ठीक है, वामिस। 22 मार्च को मनाएगा बिहार स्थापना दिवस की थीम थी जल जीवन हरियाली। पीएम आवास योजना को सबसे बेहतर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम आवास योजना को सबसे बेहतर ढंग से क्रियान्वित किसने किया? तो वो किशनगंज है। बिहार के एकमात्र मानसिक आयोग्यशाला की स्थापना भोजपुर जिला के कोइलवर में की गई है। कोइलवर। बिहार के किस जिले में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और ड्राई पोर्ट बनने जा रहा है? तो गया में बनेगा। ड्राई पोर्ट, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क गया में बनेगा। बिहार इन्वेस्टर मीट आयोजन कहाँ? दिल्ली में किया गया। वह राज्य जहाँ पे 550 वर्ष पूरे होने से पुराने पेड़ों के संरक्षण का अभियान चलाया जा रहा है, तो ये कौन है? बिहार राज्य है। ठीक है, आज के हमारे क्वेश्चन ही खत्म हो गए और चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। कुछ लोग का कहना है कि थोड़ा एक्सप्लेन किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप हमारे पुराने वीडियोस देखिए और जो मैपिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनको देखिए। यहाँ पे थोड़ा 1 टू पॉइंट होता है, एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा कम समय रहता है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए हम लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है, जय हिंद।